हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार जॉब क्रिएशन में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें करेंगे। मैं आपको बीपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए डिटेल्स जो भी आप लोगों को ज़रूरत होगी डिटेल्स जानकारी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके लिए स्टार्ट करते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न में जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल क्वेश्चंस जो है वो कितने पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? टोटल क्वेश्चन आपको 150 पूछे जाएंगे एंड एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। तो टोटल मार्क्स जो हो जाएगा 150 मार्क्स। फिर बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जनरल हिंदी से आपको 100 मार्क्स पूछे जाते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ओनली 1 क्वालिफाई करना है आपको इस जनरल हिंदी पेपर में। उसके बाद जीएस पेपर 1 का होता है 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 होता है 300 मार्क्स एंड एसए का पेपर होता है 300 मार्क्स। और अब ऑप्शनल को 68 बीपीएससी से ही ऑप्शनल को जो है क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद की बात करें तो बीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस की बात कर लेते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस की अगर हम लोग बातें करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं एंड इससे आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि इसमें मुझे कितना टाइम देना है और कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये एक एनालिसिस होना चाहिए हर स्टूडेंट्स के पास। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो 69 बीपीएससी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस एनालिसिस को कर रहे हैं, जिसमें से आपको ये देखना है कि 69th बीपीएससी में आपका हिस्ट्री से 29 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए, जिसमें एनिशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सारा इंक्लूड है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से जो है आपको 18 क्वेश्चंस पूछे गए एंड पॉलिटी की बात करें तो 13 क्वेश्चन पूछे गए। साइंस की बात करें तो 22 क्वेश्चन पूछे गए एंड इकोनॉमी की बातें करें तो 13 क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद बिहार स्पेशल की बात करें तो 15 क्वेश्चंस जो है पूछे गए। अब आगे हम देखते हैं कि और भी है सब्जेक्ट। तो बिहार स्पेशल के बाद की बात है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स जो है वो आपका 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हर साल पूछे जाते हैं एंड मैथ से ये फिक्स रहता है कि 10 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे सारे सब्जेक्ट का किस तरीके से इसे प्रिपेयर करें एंड इसमें भी सब्जेक्ट में भी सब टॉपिक बटा हुआ है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में मैं आपको आगे बता रही हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में जो है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री में जो है 3 पार्ट्स बटे हुए हैं। एक है एनिशिएंट, दूसरा है मिडाइवल, तीसरा है मॉडर्न। एनिशिएंट में जो 69th बीपीएससी हुआ था फ्रेंड्स, उसमें 8 क्वेश्चंस पूछे गए एंड मिडाइवल से आपका 6 क्वेश्चंस एंड सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है हिस्ट्री में वो 15 क्वेश्चंस रहता है मॉडर्न हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद ये तो आपको पता चल गया कि कितना किस में से पूछा जा रहा है, किस किस सब्जेक्ट को किस सब टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद बुक्स की बात कर ले कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग से कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा वेटेज भी मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो सबसे ज़्यादा टाइम भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही देनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा रामबाण जो है, जो हर यूपीएससी बीपीएससी एस्पायरेंट आपको सजेस्ट करेंगे, वो है स्पेक्ट्रम। आप सबसे पहले स्पेक्ट्रम उठाइए और स्पेक्ट्रम को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप घटना चक्र पे चले आइए एंड घटना चक्र में आप क्या कर सकते हैं,
घटना चक्र में आप अच्छे से उसे प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र में अदर जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम, वो सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक अच्छा प्रैक्टिस आपको घटना चक्र से मिल जाएगा। फिर आप एनिशिएंट एंड मेडाइवल के लिए लूसेंट को प्रीफर कर सकते हैं। एनिशिएंट और मेडाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है कि रामशरण शर्मा पढ़ा जाए, सतीश चंद्र पढ़ा जाए। जनरली इसमें से दोनों का अगर देखा जाए वेटेज तो 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी बेसिक से आपका हो जाएगा, उतना कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। और अगर आ भी रहा है तो आपने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। एंड एनिशिएंट मेडाइवल का लूसेंट कवर करने के बाद फिर से आप एक बार घटना चक्र में आइए एंड एनिशिएंट मेडाइवल के पार्ट से आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बीपीएससी का पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू पे काम कर सकते हैं। पीवाईक्यू जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो पीवाईक्यू पे आप अच्छे से वर्क कीजिए। आप देखिए कि क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के पीवाईक्यू में किस किस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। जैसे पीवाईक्यू से ही आपको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गवर्नर जनरल हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, इन सारे टॉपिक से हर ईयर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपको यहाँ से वेटेज पता चलेगा, टॉपिक का वेटेज। तो पीवाईक्यू को आप अच्छे से एनालिसिस करके हमेशा इसे आप देखते रहें और एनालिसिस करते रहें। अब आगे की ओर बढ़कर हम देखते हैं कि ज्योग्राफी का आप क्या कर सकते हैं। ज्योग्राफी में मेजरली आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलेगा एंड आपको इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। एंड साथ में जो है आप मैपिंग भी थोड़ा बहुत कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैपिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग पूछे जा रहे हैं अब बीपीएससी एग्ज़ाम्स में। इसके लिए अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में आप क्या बुक्स फॉलो करें, कैसे पढ़ें, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए बुक्स में सबसे पहले है एनसीईआरटी का 11 क्लास का बुक। एनसीईआरटी 11 क्लास का जो बुक है उसके लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी 11 क्लास की बुक लीजिए और उसे अच्छे से रीडिंग करके अच्छे से समझिए। और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब लेक्चर से जो है आप इसे थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी 11 क्लास फुल्ली आपका प्रिपेयर होना चाहिए, इससे आपका फिज़िकल ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बीपीएससी पीवाईक्यू की अगर हम बात करें तो पीवाईक्यू को भी आप एनालिसिस करते रहें, इससे भी आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको आसानी होगी, समझ में आएगा। फिर है मैप के लिए आप जो है खान सर का जो मैप है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई और अदर टीचर जो है जो आपको फ्री में अवेलेबल करा सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, या फिर आप कहीं पे कोई क्लास परचेज़ करते हैं तो आप उसका मैपिंग का आप पूरा पोर्शन पूरा कर सकते हैं। इंडियन मैप एंड वर्ल्ड दोनों का आप कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पॉलिटी जो है, पॉलिटी में आपको पता है कि 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड पॉलिटी जो है एक काफ़ी मेजर पार्ट है, इससे ये मत सोचिए कि पॉलिटी में तो यार 30 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 13 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एम लक्ष्मीकांत बुक को प्रीफर कीजिए। एम लक्ष्मीकांत बुक को, वो भी सारे टॉपिक्स नहीं, बीपीएससी रिलेटेड टॉपिक, बस बीपीएससी रिलेटेड टॉपिक को ही आपको देखना है। बीपीएससी रिलेटेड टॉपिक को ही आप देखिए। एंड इसके अलावा जो है आप बीपीएससी रिलेटेड टॉपिक वो आपको पता चलेगा बीपीएससी पीवाईक्यू से। बीपीएससी के जो पीवाईक्यू है उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या एम लक्ष्मीकांत से भी आपको पढ़ना है, तो किस किस टॉपिक को आपको वेटेज देना है। फिर आप घटना चक्र में आ जाइए प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस आप घटना चक्र से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस के लिए आपको क्या करना है। साइंस में जो है मेजरली 3 पार्ट में साइंस बटा हुआ है। पहला है बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिक्स। बायोलॉजी के लिए आप
पिछले 69 जो बीपीएससी हुए हैं उसमें से आप अगर देखेंगे क्वेश्चंस तो आपको पता चलेगा कि 8 मार्क्स जो है बायोलॉजी से पूछा गया है, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिजिक्स से 8 क्वेश्चंस। तो आप ऐसे ही वेटेज दीजिए। तो आप बुक्स के बारे में अगर हम देखें तो इसके लिए बुक्स जो है 6 to 12 एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है साइंस, तो आप साइंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे साइंस में आपको ज़्यादा थ्योरी से ज़्यादा आपको जो डेली यूज़ जो चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है घटना चक्र। आप घटना चक्र इसमें बिल्कुल भी स्किप ना करें, नो स्किप। घटना चक्र एकदम आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं एंड आपको यहाँ से एक आइडिया भी मिलता है कि क्या लेवल है एग्ज़ाम्स का। फिर आप बीपीएससी पीवाईक्यू की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बीपीएससी पीवाईक्यू में थोड़ा आप एनालिसिस करते रहें, इससे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी मेजरली ऐसा होता है कि सबके लिए हार्ड होता है थोड़ा। तो आप इकोनॉमी के लिए कोई बुक प्रिफ़र ना करके एट फर्स्ट आप वीडियो लेक्चर को वैल्यू दें। अगर आप किसी का भी कोई भी टीचर से आप इकोनॉमी का लेक्चर ले लें, चाहे वो फ्री अवेलेबल हो या आप परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद बीपीएससी पीवाईक्यू की ओर जाएं, पीवाईक्यू को एनालिसिस करें। और थर्ड एंड मेजर पार्ट जो है, सबसे मेजर पार्ट है सर्वे एंड बजट। सर्वे बजट की अगर बात करें तो इसमें आप बिहार का भी सर्वे बजट कर सकते हैं एंड नेशनल जो इंडिया वाला आता है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो सर्वे बजट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर साल आपसे पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम्स में। उसके बाद की बातें करें तो बिहार स्पेशल अगेन बहुत वीवीआई सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 3-4 मेजर पार्ट में बांटने का ज़रूरत होता है। पहला है बिहार हिस्ट्री, दूसरा है बिहार ज्योग्राफी, तीसरा है बिहार बजट एंड सर्वे और चौथा बिहार पॉलिटी। बिहार हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चंस आ रहा है। बिहार ज्योग्राफी एंड बजट से और सर्वे मिला करके 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार के बजट एंड सर्वे से। और बिहार के पॉलिटी से कभी कभार एक क्वेश्चन, जैसे कि बिहार का फर्स्ट सीएम कौन है, बिहार का फर्स्ट गवर्नर कौन है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो जनरली 1 लाइनर टाइप होते हैं, आप उसे याद कर सकते हैं कहीं से भी। इसके लिए जो बुक्स मेजरली जो बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, आपको ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए। बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप एक ग्राउंड को उठाइए, एक बीपीएससी पीवाईक्यू तो आपके पास है ही, एंड एक एडुटेरिया का अभी बुक चला हुआ है बहुत बिहार स्पेशल के लिए, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। बस आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं करेंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। करेंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप एक मंथली मैगज़ीन ज़रूर फॉलो करें। जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से आपको एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करना है, जिसमें कि आप दृष्टि की या विजन के मंथली मैगज़ीन जो है फॉलो कर सकते हैं। तो दृष्टि भी आप कर सकते हैं और आपको विज़न अगर अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं। ये दोनों काफ़ी ऑथेंटिक है एंड अच्छा न्यूज़ कवर होता है इसमें। तो आप ये दोनों में से कोई एक मंथली मैगज़ीन फॉलो कीजिए। एंड उसके बाद अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी की ही बातें कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको प्रतियोगिता दर्पण को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण आप हमेशा, एक मंथली मैगज़ीन्स आती है प्रतियोगिता दर्पण की, आप उसे हमेशा फॉलो करें। एंड प्रतियोगिता दर्पण से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में। 69 बीपीएससी में भी काफ़ी क्वेश्चंस प्रतियोगिता दर्पण से पूछे गए, तो आप इसे फॉलो करें हर मंथली वाइज। उसके बाद है, जब आपके एग्ज़ाम्स में 2-3 मंथ्स रह जाएंगे तो उस टाइम आप एडुटेरिया का
ईयरली मैगजीन आता है, या फिर आप स्पीडी भी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो आप एक ईयरली मैगजीन को फॉलो कीजिए। ईयरली मैगजीन में क्या होगा कि आपको एक जगह सारा चीज़, जैसे कि इंडेक्स वगैरह जो होता है, सूचकांक हो गया, कौन सा एक्सरसाइज युद्धाभ्यास वगैरह हो रहा है, कहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा दिवस मनाया गया है, उसका थीम क्या है, कौन सा अवार्ड किसे मिला है, वो सारा चीज़ जो है इकट्ठा आपको मिल जाएगा। उसके बाद है एडुटेरिया मैगज़ीन फॉर बिहार। इसके बाद जो है एक मैगज़ीन से आता है एडुटेरिया, जो है बिहार के लिए भी मैगज़ीन से निकालता है। बिहार के लिए ईयरली मैगज़ीन की बात करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डेली न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप डेली न्यूज़पेपर एक परचेज़ कीजिए। चाहे आप राष्ट्रीय दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण तो आपको नहीं मिलेगा, वो तो आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। एंड जनसत्ता आप ले सकते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर ले सकते हैं, या फिर हिंदुस्तान बिहार का वो ले सकते हैं। तो आप एक न्यूज़पेपर जो है डेली फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको पर डे आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का जो है वो आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, डेली न्यूज़पेपर। एंड उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो जनरली पहले मैथ्स ही पूछे जाते थे बीपीएससी एग्ज़ाम्स में, ओनली वन मैथ्स। लेकिन इधर कुछ सालों से जो है रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो रीजनिंग जो है वो मैथ्स एंड रीजनिंग जो है उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है जिसका कि मैथ्स बैकग्राउंड रहा है और या कोई जनरल कंपटीशन करके आए हुए यहाँ पे, तो उसका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स का मैथ एंड रीजनिंग अच्छा नहीं है, जो कभी भी मैथ्स रीजनिंग से अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप कोई एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और पर डे कुछ टॉपिक्स को आप करते रहें मैथ्स के लिए। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए पहले आप बीपीएससी का PYQ क्वेश्चंस 10 ईयर्स का क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें से टॉपिक्स आपको मिलेगा और उस टॉपिक्स में से आपको पर डे जो है एक एक टॉपिक करके आपको कंप्लीट करते चलना है। और 10 ईयर्स जो क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व कर लें, तो इससे आपका फुल्ली जो है मैथ्स एंड रीजनिंग का प्रिपरेशन हो जाएगा। और 10 अगर पूछा जा रहा है तो 10 में से कम 5-6 तक आप स्कोर कर सकते हैं, इतना काबिल हो जाएंगे। तो कैसा लगा ये मेरा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, बिहार जॉब क्रिएशन, इस तरह का ही वीडियो पाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।